10वीं क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 3 समानांतर श्रेणी का क्या कह रहा है। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। आपका 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 1 नंबर क्या कह रहा है आपको, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो क्या दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ आपको ए पता है, कितना आपका 2 पता है, और आपको दूसरा पद नहीं पता, यानी आपको A3 पता है। A3 क्या आपको दे रखा है 26। तो A3 बराबर सूत्र क्या होता है, A प्लस आपका 2D बराबर क्या कहेंगे 26 कह सकते हैं। ठीक है, 26 कह सकते हैं याद। चलिए ऊपर से हम यहाँ से A का मान रख सकते हैं, क्या रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस 2 की 2, और हम लोग को क्या नहीं, D का मान हम लोग को नहीं पता है, बराबर 26। ठीक है, चलिए 2 इधर क्या कर रहा है प्लस हो जाएगा, घटाएगा, तो 2D बराबर आप लोग क्या कहिएगा 26 से घटाओ जाके 2 करेगा उधर, तो क्या हो जाएगा या 2D बराबर क्या कहेंगे आपका 26 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा आपका 24। क्या आएगा आपका आएगा 24। या चलिए D निकालते हैं, तो D कैसे निकलेगा 24 बाटा में आपका हो जाएगा 2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 बार में कट जाएगा। तो D का मान आप क्या निकाल लिए 12। क्या निकाल लिए 12। चलिए A2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग A2, क्लीन कर देते हैं। देखिए अब निकालेंगे हम लोग A2। हमें A2 निकालना था। क्या निकालना था A2 बराबर क्या कहेंगे A प्लस आपका D हो जाएगा। चलिए तो A का मान 2 ठीक है, और D का मान क्या निकाला तभी 12 निकाले थे, तो क्या हो जाएगा 12 और 2 क्या हो जाएगा आपका 14, यानी आपका इस बॉक्स में क्या भराएगा आपका 14 भराएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर आप 2 देखिए। क्या देखिए सवाल नंबर आप 2 को ध्यान से देखिएगा। 2 क्या कह रहा है आपसे, पहला बक्सा खाली है, ये आपको दूसरा दिया है और आपका क्या चौथा दिया है। तो इससे हम क्या निकालेंगे समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे देखिए हम कहेंगे A2 बराबर क्या कहेंगे A2 बराबर A प्लस कौ D, आपका दूसरा पद निकाल रहे हैं तो ये आपका A D होगा। या चलिए A2 का मान क्या दे रखा है 13 कह सकते हैं, बराबर है तो बराबर, A का मान नहीं पता तो A लिखते हैं, और D का मान भी नहीं पता तो D आपका रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम और भी लिख सकते हैं। क्या इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, कौन पद दिया है चौथा पद, तो चौथा पद को हम लोग क्या कह सकते हैं A4 बराबर कह सकते हैं A प्लस कौ D आपका 3D। ठीक है, इसको समीकरण आप 1 कह लीजिए, इसको समीकरण आप 2 कह लीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में से क्या कहेंगे 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को, 1 मिनट पहले हम A4 का तो मान तो लिख लें। यहाँ पर A4 का मान यहाँ पर क्या दे रखा है आपका 3, क्या दे रखा है तो 3 कहेंगे, 3 बराबर A प्लस आपका 3D, इसको समीकरण क्या कहेंगे हम लोग 2 कहेंगे। ठीक है, चलिए क्या हो गया यहाँ पर देखिए, इस सब सवाल को देखिए, यहाँ पर 13 बराबर क्या कहते हैं A प्लस D, यहाँ पर 3 बराबर क्या कह रहा है आपका A प्लस आपका 3D कह रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ ऊपर करेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या हम लोग समीकरण माने थे, समीकरण माने थे हम लोग इस प्रकार से कि आपका था 13, क्या था 13 बराबर आपका था A प्लस D था समीकरण 1। समीकरण 2 क्या था 3 बराबर था आपका A प्लस कौ D आपका 3D था। चलिए घटाने की बात है तो चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, इसका भी चिन्ह का बदला जाएगा, इसका भी चिन्ह का बदला जाएगा, तो ए तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 में से क्या हो जाएगा 3 कट जाए तो 10 बचेगा प्लस में बराबर। बताइए ये तो कट गया है, यहाँ क्या हो गया कर्जा में है, ये क्या है 3D आपका कर्जा है, 1D कमा के देंगे तो कर्जा क्या बचेगा आपका 2D बचेगा, यानी 2D आपका बचेगा। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, या आप क्या करेंगे, या क्या करेंगे या 10 2 इधर क्या करेगा गुण, इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो क्या बचेगा आपका D का मान, तो 2 से कटेगा और 5 बार में, यानी माइनस भी साथ में था तो यहाँ आपका माइनस लग जाएगा, तो इसलिए आप D का मान क्या कहिएगा माइनस आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग D का मान निकाल लिए D का मान हम लोग निकाल लिए, तो समीकरण 1 में रह कर क्या करेंगे हम लोग पहले A का मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है,
समीकरण 1 में, समीकरण 1 इसी को ध्यान से देखिए, 13 बराबर a प्लस डी, इसी में रखेंगे किसका मान, d का मान, क्या रखेंगे, -5 रखेंगे। ठीक है, देखिए इसी में समीकरण रखते हैं, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का था 13 बराबर क्या था, a प्लस आपका d था। चलिए या 13 का 13 और a का मान नहीं पता, ठीक है, लेकिन d का मान क्या पता था, -5। चलिए या 13 बराबर ए इधर क्या कर रहा है, 5 इधर है, इधर क्या करेगा, प्लस करेगा, तो क्या बचेगा आपका ए बचेगा। तो अब देखिए ध्यान से, 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका 18, यानी ए का मान क्या निकलेगा आपका 18 निकलेगा, क्या निकलेगा 18। तो यानी ए का मान आप क्या निकाल लिए, 18 निकाल लिए। चलिए तब कौन सा पद बाकी रह गया, हमको तीसरा पद निकालना है, क्या निकालना है, तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A3 बराबर क्या कहिएगा, a प्लस आपका 2d। ध्यान से देखिए, a का मान आप ही निकाल हैं 18, क्या निकाले हैं 18, प्लस की प्लस d का मान क्या निकाले थे, -5, कल निकाले थे -5। तो 18 ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, किसका माइनस में। तो बताइए 18 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा 8, यानी आपका ये A3 का मान क्या आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो सवाल क्या होगा आपका बन के पूरा पूरी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इतना ही बस।